गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आईवी सर। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th में इंग्लिश प्रोज से फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं जीएल फ्वेंट्स। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर, अबाउट मीन्स बारे में, ऑथर मीन्स लेखक, लेखक के बारे में, जिसके राइटर हैं जीएल फ्वेंट्स। तो जीएल फ्वेंट्स वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स। वन ऑफ द फेमस मीन्स प्रसिद्ध, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, राइटर मीन्स लेखक, जो कि एक प्रसिद्ध आधुनिक लेखक थे। हैज रिटन, जिन्होंने लिखा है, फॉर द यंग, युवाओं के बारे में, एज वेल एज ओल्ड, वृद्ध के, जैसे जितना वृद्ध के बारे में लिखा है उतना युवाओं के बारे में भी लिखा है। He is a simple, वो एक सिंपल मीन्स साधारण, साधारण व्यक्ति। शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी मीन्स संक्षिप्त कहानी, संक्षिप्त कहानी लेखक। एंड ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरिस्ट मीन्स हास्यवृत्ति, हास्यवृत्ति के भी लेखक थे। He is a जनरल राइटर, वह एक जनरल मीन्स सामान्य, और राइटर मीन्स लेखक, वो एक सामान्य लेखक थे। Who has written, जिन्होंने लिखा है, ऑन सिंपल थीम्स, साधारण विषय वस्तु पर। ठीक। अ लेटर टू गॉड, जिन्होंने लिखा है, इस लेटर लेसन का नाम अ लेटर टू गॉड। लेटर मीन्स पत्र, गॉड मीन्स ईश्वर, ईश्वर को एक पत्र। इज अ सिंपल स्टोरी, एक साधारण कहानी है। विच इज फुल ऑफ ह्यूमर, जो कि हास्यवृत्ति से भरी हुई है। ध्यान दें आप लोग। अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। लेंचो, लेंचो इसमें कहानी का मेन जो शीर्षक एक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है लेंचो। लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर, हार्ड मीन्स कठिन, वर्किंग काम करने वाला, यानी कठिन यानी परिश्रमी व्यक्ति, एक किसान, एक परिश्रमी किसान के विषय में। लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, वैली मीन्स घाटी, ऑन द टॉप ऊंचाई, चोटी पर, यानी एक उसका घर कहाँ था, लिव्ड मीन्स रहता था, यानी फार्मर लेंचो लिव्ड इन अ वैली, घाटी में रहता था, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी, निचली पहाड़ी की चोटी पर उसका घर कहाँ था, ऑन द टॉप ऑफ लो हिल, यानी निचली पहाड़ी की चोटी पर लेंचो रहता था, उसी घाटी में। वन मॉर्निंग, एक दिन, वन मॉर्निंग मीन्स सुबह, एक सुबह की बात है। ही फेस्ड, फेस्ड मीन्स सामना करना, उसे सामना करना पड़ा, रूइन माने बर्बाद, नष्ट, नष्ट हो जाना, यानी उसके साथ एक दिन घटना घटी। क्या घटी, ध्यान दें कि ही फेस्ड रुइन ड्यू टू सीवर स्नोफॉल रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स। ही फेस्ड रुइन, उसे बर्बादी का सामना करना पड़ा, ड्यू टू सीवर स्नोफॉल, जो कि कड़क या अधिक स्नोफॉल, बर्फबारी, एक भयानक बर्फबारी हुई, जिसका रिजल्ट मीन्स परिणाम, जिसका परिणाम हुआ कि टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स, उसकी जो फसल थी, क्रॉप्स मीन्स फसल, उसकी फसल टोटल डैमेज, संपूर्ण फसल उसकी नष्ट हो गई। ठीक, उसकी संपूर्ण फसल नष्ट हो, क्यों नष्ट हुई, ड्यू टू स्नोफॉल, सीवर स्नोफॉल, यानी अत्यधिक बर्फबारी से। He turned to God. He turned to God in distress and wrote a letter asking him to send money. He turned to God. वो उसका रुझान, turn means मुड़ना, यानी उसका दिमाग, जो उसका माइंड था, किस ओर गया, to God, ईश्वर की ओर। इन डिस्ट्रेस मीन्स चिंता, डिस्ट्रेस मीन्स व्यथित होना, चिंतित होना, वो चिंतित हुआ और उसने ईश्वर की ओर ध्यान दिया। एंड रोट अ लेटर, रोट मीन्स लिखा, सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस, रोट मीन्स लिखा, लेटर एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम टू सेंड मनी, पैसे, सेंड मीन्स भेजना, मनी मीन्स पैसा। उन्होंने ईश्वर को एक पत्र लिखा और कहा, क्या कहा कि आप हमें कुछ पैसे भेज दें। अ पोस्टमैन, जब उसने पत्र लिख दिया और डॉक में डाल दिया, तो जो वहाँ के डाकिया थे, पोस्टमैन, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, पोस्टमैन सॉ द लेटर, एक डाकिया ने, सा मीन्स देखा, लेटर मीन्स पत्र, पत्र को देखा, टू गॉड, ईश्वर को, ईश्वर के नाम लिखा हुआ पत्र देखा, एंड टुक, ले गया, इट माने इसे, टू द पोस्ट मास्टर, यानी उस पोस्ट मास्टर के पास पत्र को ले गया। हु फर्स्ट, हु मीन्स जो कि फर्स्ट, पहले, जो कि पहले लाफ्ड, हंसा, जब पोस्ट मास्टर ने पत्र देखा तो लाफ्ड, हंसा, एंड देन, और तब, वाज सरप्राइज्ड, उसको आश्चर्य हुआ, एट द फेथ ऑफ द राइटर,
फेथ मीन्स दृढ़ विश्वास, विश्वास को देखकर, दृढ़ता को देखकर, ऑफ द राइटर, लेखक की दृढ़ता को देखकर, लेखक के विश्वास को देख करके उसे आश्चर्य हुआ। ही कलेक्टेड सम मनी, ही कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करना, सम मनी कुछ पैसे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से, एम्प्लॉइज मीन्स काम करने वाले व्यक्ति, कर्मचारी, एंड सेंट इट और इसे भेज दिया टू लेंचो, लेंचो के पास। जब उसने पत्र को देखा कि ईश्वर के नाम पत्र लिखा है पैसे भेजने के लिए, तो उसने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप लोग हेल्प करें। तो ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड सेंट इट टू लेंचो अलॉन्ग विद अ लेटर, एक पत्र के साथ, यानी उस पत्र के साथ पैसे भी उसने भेज दिए। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो ने पत्र पाया, जब लेंचो गॉट मीन्स पाना, जब उसने पत्र पाया विद द मनी पैसे के साथ, एंड काउंटेड इट, एंड काउंटेड मीन्स गिना, इट लेस और ये कम थे, ही फेल्ट फ्यूरियस, उसे फ्यूरियस मीन्स गुस्सा, उसको गुस्सा आ गया। सो ही रोट अनदर लेटर, उसने अनदर लेटर मीन्स दूसरा पत्र, उसने दूसरा पत्र लिखा टू गॉड ईश्वर को, आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, सेंड उसने पत्र लिखा भेजने के लिए, रेस्ट ऑफ द मनी बाकी के पैसे, नॉट बाय द पोस्ट, पोस्ट के द्वारा नहीं, एज द पोस्ट ऑफिस, मतलब क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स धोखेबाज, बेईमान का एक समूह। उसने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो सब क्या हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, चोर हैं। इसीलिए उसने कहा कि ईश्वर जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे आप स्वयं दीजिएगा, ठीक है। यानी देखिए लेंचो का विश्वास, लेंचो ने बिलीव किया, लेंचो बिलीव्ड दैट द मनी हैज सेंट बाय गॉड, व्हेन ही रोट अ लेटर टू गॉड, जब उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा है ना, तो पोस्ट मास्टर सा द लेटर टू गॉड, जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को देखा तो ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसे इकट्ठा किया। क्यों इकट्ठा किया? बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू हेल्प लेंचो, क्योंकि वो लेंचो की हेल्प करना चाहता था, ठीक। ही कलेक्ट, देखो इसमें नहीं दिया है, आप जब आगे पढ़ेंगे कहानी को तो मिलेगा। लेंचो वांटेड 100 पीसोज, लेंचो जो है 100 पीसोज मतलब 100 पीस, 100 पैसे, 100 रुपये चाहता था, ठीक, 100 पीसोज, बट ही फाउंड ओनली 70, लेकिन उसको केवल 70 ही मिले थे। सो ही सेड टू पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस, उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कहा कि दे वर बंच ऑफ क्रूक्स, वे क्या है, धोखेबाज है, वे सब एक धोखेबाजों के ग्रुप समूह है, ठीक। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, अब इससे अगले लेसन को कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।